नमस्कार। हर सप्ताह एक नई उम्मीद के साथ आता है। हर सप्ताह एक नई किरण के साथ आता है। हर रोज सूरज उगता है और हर व्यक्ति यही सोचता है कि आज का सूरज मेरे लिए खुशियों भरा होगा। जब ये सूरज डूबेगा तो मेरे पास अनेकों अनेक खुशियाँ होंगी। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए सूरज खुशियाँ लेकर आता है और कुछ लोगों के लिए डूबता हुआ सूरज परेशानी देकर जाता है। अगर आप अपने जीवन में अपने लक्ष्यों के प्रति बिल्कुल जागरूक हो जाएं और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सलाह देते हैं उसको मानने लगे और उस पे अमल करने लगे, तो हमारे जीवन की अनेक समस्याओं का हल हो सकता है शुरुआत से ही। हम तब अपने बड़े बुजुर्गों की बात को मानते हैं जब हम धोखा खा चुके होते हैं, जब हम फंस चुके होते हैं। तो जिन भी लोगों ने वक्त रहते अपने घर के बड़े बुजुर्गों का जो ज्ञान है उसको समझा और उस पे अमल किया, अपने गुरुओं की बात मानी, अपने शिक्षक की बात मानी, ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियमों को माना, वो कभी फेल नहीं होते हैं। तो फेलियर में अगर आप फेल हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका है, क्योंकि आपने सही वक्त पर सही व्यक्ति की बात को नहीं सुना, इसलिए आप फेल हो रहे हैं। तो अभी भी वक्त बीता नहीं है, अभी भी वो बातों पर अमल किया जा सकता है और अपनी गलतियों को सुधारा जा सकता है। तो आप अपनी गलतियों को सुधारिए। ये क्या, हर सप्ताह आपके लिए खुशहाली भरा होगा, हर सूरज आपके लिए खुशियों भरा होगा। उगता सूरज आपको खुशियाँ देकर जाएगा और डूबता सूरज आपके लिए नई उम्मीदें जगा कर जाएगा। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस सप्ताह में बहुत सारी खुशियाँ पाएँ। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। 24 सितंबर से 30 सितंबर तक की हम बात कर रहे हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। वीडियो के अंत में, बीच में बहुत सारी बातें होंगी, उपाय होंगे। उनको अगर आप करेंगे, मेरी बात को मानेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको कम से कम कष्ट देखने को मिलेंगे और अधिक से अधिक सफलताएँ मिलेंगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। अब आपकी राशि की बात करते हैं। 24 सितंबर से 30 सितंबर का कैसा रहेगा वक्त, साप्ताहिक राशिफल। 24 तारीख को एक भी काम ढंग से आप नहीं कर पाएँगे। हर एक काम में कोई ना कोई रुकावट, परेशानी, अधूरा छूटना, दिक्कतें आएँगी। अपनी भाषा पर, अपनी बोली पर संयम रखें, अन्यथा झगड़ा या विवाद हो सकता है। आप परेशान रहेंगे। 25-26 को समय अच्छा है। उधार दिया हुआ पैसा, अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। आप इस समय में अपने घर के सदस्यों के साथ अच्छा वक़्त बिताएँगे। आपको आपके परिवार के लोगों की सहानुभूति भी मिलेगी। आप भी परिवार के प्रति सहानुभूति रखेंगे। आप अपने रिश्तेदारों के मध्य अपनी धाक जमा सकते हैं। आप अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करेंगे। 27-28 तारीख को मान-सम्मान मिलेगा, ये तारीखें अच्छी हैं। स्थितियाँ अब धीरे-धीरे आपके पक्ष में आ रही हैं। घर की मरम्मत, पुनर्निर्माण के बारे में सोच-विचार हो सकता है घर के सदस्यों के साथ। कुछ गोपनीय मसलों पर भी आप लोग बैठकर बातचीत कर सकते हैं। 29-30 तारीख को आपकी अच्छी कमाई होगी, काम-रोज़गार जो भी आप करते हैं। बैंक बैलेंस थोड़ा घटेगा। धैर्य और संयम से काम लें, कुछ ज़रूरी खर्चों कामों पर खर्च करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत बहुत बढ़िया तो नहीं है, लेकिन आपको सावधान रहना होगा और आपको घर और बाहर के सभी लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिनकी मदद से आप बुरे वक़्त को अच्छा कर पाएँगे। तो अपने घर वालों का, अपने बाहर वालों का सम्मान करिएगा, उनसे लड़िए झगड़िएगा नहीं, उन पर जोर ज़बरदस्ती अपनी पावर मत दिखाइएगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णयों में भाई-बहन का पूर्ण समर्थन और सहयोग होगा। प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त या वाहन के लिए बेहद शुभ समय है। पैतृक संपत्ति भी आपको मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं, तो ये इच्छा भी इस सप्ताह में पूरी हो सकती है। व्यापार से संबंधित आपके काम बनेंगे। बाज़ार में फँसा हुआ पैसा या कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑर्डर है, पैसा है या कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी है, जो चीज़ फँस गई थी, अटक गई थी, वो वापस मिलने का रास्ता दिखेगा। राजनीति में जो आपके काम अटके हुए थे, वो पूरे होंगे। माता-पिता के प्रति स्नेह और प्यार मिलेगा। प्रेम संबंध में आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इस पूरे सप्ताह में आपको अपने लव पार्टनर, अपने वैवाहिक जीवन साथी की भावनाओं को नज़रअंदाज नहीं करना है। उनकी बातों को सुनना है, मानना है, अन्यथा स्थिति खराब हो जाएगी। सोशल मीडिया पर आप किसी तरीके से
जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ़ का ज़िक्र अन्य लोगों से मत करिएगा। कहते हैं ना, अपने नए-नए जो दोस्त बन जाते हैं सोशल मीडिया पर, उनके सामने आप अपने घर की बातें खोल कर रख देते हैं, तो ये आपके लिए हानिकारक होगा। आपको अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आपकी घर की बातें सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर चली जाएँगी। ऐसा कोई भी काम मत करिए जिससे आपकी घर की इज़्ज़त आप खुद उछाल दें। जल्दबाज़ी या लापरवाही से किया हुआ काम आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नीचे करेगा। खान-पान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा पेट संबंधी बीमारी हो सकती है। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहने वाला है। सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले पूर्वार्ध ज़्यादा शुभ रहेगा। स आपको इस दौरान अपने महत्वपूर्ण कामों को निपटाने का प्रयास करना चाहिए। किसी के भरोसे नहीं बैठना है इस दौरान। अपने कार्यस्थल पर बड़ी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ के साथ काम करते रहना होगा, तभी आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके साथ-साथ अपने बॉस की शाबाशी अगर आप चाहते हैं, तो अपने काम में मन लगाइए, इधर-उधर की बातों में मन मत लगाइए। आप अपना बेस्ट देंगे, तभी आपको वहाँ सामने से रिवॉर्ड मिलेगा। यदि आपका कोई भूमि, भवन, वाहन या पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई मामला चल रहा है, तो इस सप्ताह बातचीत के माध्यम से हल हो सकता है, लड़ाई-झगड़े से हल नहीं होगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में कोई बड़ी पारिवारिक ज़िम्मेदारी भी आप निभा सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरी-पेशा लोगों को अचानक से काम-काज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। इस दौरान कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर के बीच में कम सहयोग रहेगा, काम दिक्कतों से होगा, लेकिन फिर भी आपको छुपा हुआ सहयोग आपके सीनियर का मिलेगा। आप अप इस माथापच्ची में आप अपने टारगेट को पूरा करने में अधिक समय लेंगे। आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो इस दौरान बाज़ार में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान आपको धन संबंधी जो मामला है, उसको बखूबी निभाने की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए रिश्तों में और करीबी लानी पड़ेगी, एक-दूसरे को समझना पड़ेगा, लव पार्टनर की भावनाओं का कद्र करना पड़ेगा, रिश्तों में विश्वासघात नहीं करना है। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए आपको जीवन साथी के साथ प्रत्येक क्षेत्र में एक-दूसरे का साथ और समर्थन करना है। तो सप्ताह कुछ मिला-जुला है, कुछ फँसा हुआ सप्ताह है आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए। तो मैं यही कहूँगा 75% तो ये सप्ताह शुभ है, लेकिन आपको फिर भी सावधानी के साथ ये आगे बढ़ना होगा। 5 नंबर लकी रहेगा। प्रतिदिन देवी दुर्गा को का पाठ करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को चावल, दूध और केसर वाली खीर खिलाकर उनका आशीर्वाद लें। जो छोटी 9 वर्ष से छोटी जो कन्याएँ होती हैं, उनको खिलाएँ। और अब जानते हैं कुछ और विशेष उपाय जिससे हमारा कल्याण हो जाएगा इस सप्ताह में। ये उपाय भी हैं और सीख भी है। आइए जानते हैं। सब कुछ सुन लिया, सब कुछ समझ लिया, अब बात आती है उपाय की। देखिए, इस धरती पर अगर आपको तुरंत रिज़ल्ट चाहिए, तो आप 3 देवताओं की पूजा करें। 2 देवता और 1 देवी। तो पहले हैं भगवान शंकर, जिनको 1 लोटा जल चढ़ाइए और वो खुश हो जाएँगे। दूसरे हैं हनुमान जी, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, वो खुश हो जाएँगे। तीसरी है माँ दुर्गा, स्त्री का सम्मान करिए, माँ दुर्गा खुश हो जाएँगी। ये 3 काम आपको करने हैं, बस। अगर आप ये 3 काम करते हैं और ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं, मांस, मदिरा इन सब का सेवन नहीं करते हैं और धर्म के साथ में रहते हैं और अपने कर्म को पूरा करते हैं, तो कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं ले जा सकती। जो बुरी ताकतें भी हैं ना, वो भी आपको आशीर्वाद देंगी। तो इन 3 देवी-देवताओं की इसी तरीके से बस इतनी ही आप पूजा कर लें, आपका कल्याण होगा। और हमें माँगना पड़ता है। ईश्वर कहता है तुम मेरे दरवाजे पर आए हो, तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो हम सभी लोग, हम किसी भी राशि के क्यों ना हों, हम सभी लोग भगवान को एक ही चीज़ कहेंगे। हम आपको कोई अगर पानी पिला देता है, तो आप उसको क्या बोलते हो? थैंक यू। आपका कोई काम कर देता है, तो आप उसे क्या बोलते हो? थैंक यू। भगवान ने हमें जो कुछ भी अभी तक दिया है, उसके लिए हम सिर्फ़ एक ही चीज़ बोलेंगे भगवान को, थैंक यू। और ये थैंक यू बोलेंगे भी और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भी। आप सभी लोग मन में ध्यान करते हुए भगवान को थैंक यू लिखिए कि जो दिया है उसका धन्यवाद, जो देगा उसके लिए भी धन्यवाद। तो एक बार भगवान का शुक्रिया अदा करो, तो भगवान भी खुश हो जाएगा। आप करके देखो और आप सभी लोग, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में शुक्रिया
या थैंक यू ज़रूर लिखिएगा। मुझको थैंक यू नहीं करना है, अपने आप को थैंक यू नहीं करना है, उन सभी लोगों को थैंक यू करना है जिन्होंने आपके जीवन में कुछ अच्छा किया है। चाहे वो आपके भाई हैं, पिता हैं, माँ हैं, टीचर है, बहन है, ईश्वर है, गुरु है। जिस पेड़ के नीचे बैठकर आपने पढ़ा है, उसको भी थैंक यू करिए। न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा किया और आपने आज तक उनको थैंक यू नहीं बोला। तो आज एक बार उन सबको थैंक यू बोल दीजिए। आपके थैंक यू निकलते ही, शुक्रिया अदा करते ही उनका आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा और ये बहुत बड़ी बात है। समझिए। नमस्कार।